मनी पैसा मन में मत आने दो। अगर ये मनी ये पैसा तुम्हारे मन में आ गया तो ये तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। बर्बाद। भीतर शिव भक्ति को, शंकर की भक्ति, और जिसके हृदय में, देखो ये शरीर है, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं रहता। आज चल रहा है, कल चले ना चले। आज मन लगा है, कल लगे ना ना, कल लगे ना लगे। पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। बचपन होमवर्क में निकल जाता है। बोलो बोलो, जम के बोलो। बचपन जम के बोलो जरा, होमवर्क में निकल जाता है। जम के बोलो जरा, बचपन होमवर्क में निकल जाता है। जवानी होम लोन में निकल जाती है। और बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकल जाता है। हो गया जिंदगी पूरी समाप्त, हो गई जिंदगी। पूरा बचपन निकल गया। होमवर्क कर, होमवर्क कर, होमवर्क कर। माँ कूटे, बाप कूटे, सब कूटे। होमवर्क कर, होमवर्क कर, होमवर्क कर। बचपन निकल गया, जवानी आ गई, मकान बनाना है, क्या करना है, होम लोन ले लो। होम लोन ले लिया, कर्जा चुका, कर्जा चुका, कर्जा कर्जा कर्जा, आखिरी में मर जा। चुका चुका के मर गए। जिस फ्लैट को लोन से खरीदा था उसी में लेट गया, उसी में लेट गया। बचपन में होमवर्क, जवानी में बोलो बोलो जम के होम लोन, और बुढ़ापे में अलोम और विलोम, और फिर जिंदगी समाप्त। छोटा सा जीवन तो चुटकी में चला गया। और फिर आखिरी में हुआ क्या? परमात्मा के पास गए तो उससे बोला, क्यों रे नीचे गया था, क्या करा? तो क्या करा ना, नीचे मैंने होमवर्क करा, होम लोन करा, फिर अलोम और विलोम करा। फिर क्या करा? हम तेरी दुनिया में आके हम तेरी दुनिया में आके खो गए, कर ना पाए शिव भजन और सो कर ना पाए शिव भजन और सो गए। हम तेरी दुनिया में आके खो गए, हम तेरी दुनिया में आके खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए शिव भजन और सो गए। हमारा पूरा जीवन हमने ऐसे ही खो दिया, पूरा जीवन। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र का। इस शरीर को
इस मन को, इस चित्त को व्यर्थ मत जाना। जो आज मिला समय वो वापिस नहीं मिलना। हीरे का हार डबल से खरीद सकते हो, सोने का हार डबल से खरीद सकते हो, गाड़ी बार बार खरीद सकते हो, मकान बार बार बना सकते हो, जमीन दोबारा मंगा सकते हो, कपड़े दोबारा मिल सकते हैं, शरीर मिल सकता है दोबारा, पर जो समय तुम्हारा चले गया वो समय दोबारा नहीं मिल पाएगा। उस समय को साधने का प्रयास कर, वो समय नहीं मिलेगा। उस समय की पूंजी को पहचान, उस समय को जानने का प्रयास करो। शंकर भगवान करते क्या? शंकर का नाम क्या है? उसको क्या कहते हैं? उज्जैन में अवंतिका में क्या कहते हैं उसको? जम के बोलो जरा, महाकाल। जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देख रहा, तीन काल उसके अधीन है, वो काल अधिपति महाकाल। भूत भी देखे, भविष्य भी देखे और वर्तमान भी देखे। हम शंकर जी को जल क्यों चढ़ाते हैं? हम शंकर भगवान का भजन क्यों करते हैं? क्यों सियोर वाला महाराज पीछा पकड़ के बैठा हुआ है कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों पीछा पकड़ के बैठा है? उसका कारण है कि भूत भविष्य और वर्तमान एक लोटे जल से शंकर संवार देता है, शिव सुधार देता है। केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भूत भविष्य और वर्तमान मेरे शंकर त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का मतलब होता है तीन काल के देखने वाले हैं मेरे शिव। त्रिकालदर्शी मतलब मेरे महाकाल राजा, मेरे शंभो, मेरे शंकर तीन काल देख लेते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों पर उसकी दृष्टि रहती है। इसलिए जल चढ़ाने वाले के ऊपर मेरे शंकर अपनी तीनों निगाह रखते हैं, क्योंकि इसके तीन नेत्र हैं। वो भूतकाल, वो भविष्य काल, वो वर्तमान काल सब देख रहा है। उसको मालूम है इसका पुराना समय कैसे बीता, उसको मालूम है इसकी पुरानी जिंदगी कैसे बीती, इसने कितना पाप करा, कितना पुण्य करा, कितना सत्कर्म करा, क्या करा, उसको मालूम है। उसने भूतकाल देख लिया, उसने भविष्य आगे का भी देख कर रखा उसने कि इसका जीवन क्या है, इसको कितना दुख मिलेगा, कितनी तकलीफ मिलेगी, कितना गाड़ी मिलेगा, कितना बंगला मिलेगा, क्या सुख मिलेगा, उसने ये भी देख कर रखा है। वर्तमान में इसके साथ क्या हो रहा है वो भी उसने देख कर रखा है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, वेद व्यास जी कहते हैं शिव पुराण में, एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, शंकर के तीन नेत्र हमारा भूत भविष्य और वर्तमान संवार देते हैं, हमारा जीवन संवार देते हैं। उसको काल अधिपति महाकाल कहते हैं, जो कालों को भी साध कर चलता है। उसको काल अधिपति महाकाल कहते हैं। वो अवंतिका नरेश है, वो उज्जैन का नरेश है, वो उज्जैन का राजा है, वो अवंतिका का राजा है। उसको तीन काल का अधिपति महाकाल कहते हैं, क्योंकि भूत भविष्य और वर्तमान मेरे काल अधिपति महाकाल के हाथ में है। जो जान गया काल अधिपति को, वो जान गया। कहीं जाओ मत जाओ, पृथ्वी को खोद कर देखोगे ना, कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर पृथ्वी को खोदने पर पूरी पृथ्वी को खोदोगे तो शंकर का शिवलिंग जरूर मिलेगा, क्योंकि ये भूमि उसी शिव की है। और केवल भारत से मतलब नहीं कि भारत खोद कर देखिए, तुम्हारी मर्जी पड़ा है। जिस देश को खोद कर देखोगे, जमीन को, जिस देश की मिट्टी को खोद कर देखोगे, उसमें से शिवलिंग ही निकलेगा, शंकर ही निकलेगा, शिव ही प्राप्त होगा। और दुनिया के लोग कितना भी सनातन धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर लें, दुनिया के लोग कितना भी हिंदू धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर लें, ये सनातन धर्म
मट्टी भी खोदोगे तो सनातनी ही निकलेगी, और अगर जल भी निकालोगे तो सनातन ही निकलेगा, और हर व्यक्ति के जीवन में सनातन धर्म ही प्रकट होता है। कितना भी उसको बर्बाद करने की और सोचा। अभी अभी आप लोग टीवी पे न्यूज देख रहे होंगे कि तिरुपति में, तिरुमाला में, तिरुपति के उस पवित्र मंदिर में अष्ट बैकुंठ में से एक बैकुंठ है तिरुपति बालाजी। भू बैकुंठों में से, पृथ्वी पर 8 बैकुंठों में से एक बैकुंठ माना जाता है तिरुपति बालाजी को। अष्ट बैकुंठ में से एक बैकुंठ तिरुपति बालाजी के उस मंदिर में केवल उसका अधिपति बनाकर, उस ट्रस्ट का अधिपति बनाकर एक क्रिश्चियन को बिठा दिया, और उसने क्या करा कि लड्डू जो प्रसादम बनता है, उस प्रसादम में देखा जाए तो उसमें कहीं मछली का तेल, कहीं भी ना जाने क्या क्या उसमें डाल दिया गया, और आज पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको कुर्सी से उतार दोगे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको नीचे पटक दोगे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको सजा दे दोगे, क्या सजा? जो आज पूरा सनातन धर्म का व्यक्ति, भारत की भूमि का एक एक व्यक्ति तिरुपति दर्शन करने जाता है तो लड्डू लाता है, घर के लोगों को देता है, बच्चा बच्चा खाता है, जिसके घर में कभी एक अंश मात्र भी गंदा सामान नहीं आया, जो परम भगवतीय वैष्णव थे उनका भी वैष्णव धर्म नष्ट कर दिया उसने कुर्सी पर बैठकर, उनका भी सनातन धर्म भ्रष्ट कर दिया उसने कुर्सी पर बैठकर। इसीलिए सनातन धर्म बार बार कहता है कि मंदिर बड़े बनाना तो उसके साथ में गौशाला 4 चौगनी बड़ी बनाना। क्यों? क्योंकि अगर मंदिर की गौशाला होती, मंदिर की गौशालाएं होंगी, बड़ी बड़ी गौशालाएं होंगी, तो मंदिर में जो गाय माता का दूध आएगा, उस गाय के दूध से घी बनेगा, घी बनेगा तो कितना भी लड्डू बना लो उसमें गाय का घी डलता रहेगा। आपसे भी निवेदन है, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में बड़ी बड़ी गौशाला बनाने से अच्छा है तुम्हारी जो सोसाइटी है, तुम्हारी जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं? तुम्हारी कॉलोनी में 25 लोग रहते हैं, तुम्हारे घर में जगह नहीं है गाय रखने की, तुम्हारे घर में जगह नहीं है गौ माता रखने की, तुम्हारी कॉलोनी में 25 लोग रहते हैं, तो एक जगह अलग से प्लाट किराए से लो, उसमें टीन लगाओ, और उसमें 25 घर हैं तो 25 घर की 25 गाय एक छोटी सी कॉलोनी में रखिए, उन 25 गाय का पालन करो, पोषण करो, एक व्यक्ति लगा लो, तनख्वाह दो, सब कुछ करो, और 25 गाय का जो दूध आए वो 25 घर में जाए, 25 गाय का दूध 25 घर में जाएगा, घी असली मिलेगा तुम्हें, गाय का दूध असली मिलेगा, गाय का गोबर असली मिलेगा, और गौमूत्र असली मिलेगा, और गाय की सेवा असली मिलेगी, तो हमारा भारत भी संवरेगा और हमारा राष्ट्र का उत्थान भी होगा। ये भारत भी संवरेगा और राष्ट्र का उत्थान होगा। गौ माता को तो पीछे हटा दिया, गौ माता को तो दूर कर दिया, क्या होगा? आज तिरुपति में जो लड्डू में मिलाया गया, वैष्णव परिवारों का जो धर्म नष्ट कर दिया गया, क्या होगा? बड़े बड़े मठ मंदिरों से इन अधर्मियों को नीचे उतार दो, और किसी सनातन धर्म का विद्वान को पीठ पर बिठाओ, तब राष्ट्र का उत्थान होगा, तब राष्ट्र का उत्थान होगा। क्या देख रहा है? क्या होने वाला है उनका? उतार दोगे कुर्सी से, नीचे पटक दोगे, नीचे सजा भी दे दोगे थोड़ी बहुत, क्या दोगे? क्या सजा दोगे? इतने सारे भारतीयों का दिल दुखाया, उसकी क्या सजा हो सकती है? इतने सारे सनातनियों का दिल दुखाया, उसकी क्या सजा हो सकती है? केवल कुर्सी से उतार दोगे, केवल नीचे उतार दोगे, केवल थोड़ी बहुत सजा दे दोगे, क्या सजा हो सकती है? उसकी केवल एक मूल सबसे मूल एक ही चीज हो सकता है कि आने वाले समय में सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए सनातन धर्म का रक्षा का एक बोर्ड बनाया जाए, जिससे सनातन धर्म की रक्षा हो जाए, और पूरा मठ मंदिर सब सनातन धर्म की रक्षा के अंतर्गत, उसको संवारो,
उसको सुधारो। कितना प्रसन्नता का भाव है। आप लोग यहाँ आते हो शिव तत्व को ग्रहण करने के लिए, शंकर की भक्ति को ग्रहण करने के लिए, शिव तत्व अपने भीतर उतारने के लिए, शिव तत्व को अपने भीतर उतारने के लिए। अपनी कुर्सी का सदुपयोग करो, अपने पद का सदुपयोग करो, अपनी वाणी का सदुपयोग करो। इंदौर में परम पूज्य 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज छत्री बाग वाले, उनके द्वारा बुधवार के दिन शाम को 4 बजे शायद इसी तिरुपति मंदिर का जो लड्डू प्रसादम है उसके साथ जो छेड़छाड़ करी गई है, उसके साथ में एक उन्होंने सभा रखी है। मेरा इंदौर वासियों से निवेदन है उनका सहयोग अवश्य। मैं जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के चरणों को नमन कर प्रणाम कर कहता हूं कि उन्होंने अपनी वाणी से, जैसे ही उनको सूचना मिली और उन्होंने अपनी वाणी से कह दिया कि एक एक मठ मंदिर के प्रसाद को हम स्वयं चेक करवाएंगे और एक एक मठ और मंदिर को सनातन धर्म के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। मैं परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पवित्र चरणों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी वाणी से इस शब्द को और जागो कि जागो तो एक बार हिंदू जागो, तुम जागो एक बार। जागोने का प्रयास जाओ शंकर के मंदिर, जाओ शिवालय के मंदिर, जाओ शंकर के दरवाजे पर। 3 काल भगवान शंकर साधते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। मेरे शिव त्रिकालदर्शी कहलाते हैं, इसलिए उनको त्रिकालदर्शी देवाधिदेव महादेव, त्रिलोकी का नाथ, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, इसलिए उसको कहते हैं कि वो 3 कालों को साध लेता है। वो 3 कालों को साधता है। उसको साध जाओ, रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाइए, शिवालय में जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए। 1 लोटा जल चढ़ाने से तुम्हारा भूत भविष्य और वर्तमान तीनों सुधरेगा। अभी कैसी स्थिति चल रही है? क्या एक पत्र है, देखिए। मैं लक्षणतीन बाई निषाद बाग बहारा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के निवासी हूं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। मैं लक्ष्मी बंतिन बाई निषाद बाग बहारा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, और बैठी हो तो एक बेलपत्री लेने के लिए यहां आ सकते हैं। मेरी बेटी लीना निषाद उम्र 28 वर्ष, बचपन से मानसिक रूप से थोड़ी सी अस्वस्थ है। उसे बीते 10 साल से मिर्गी का दौरा आना प्रारंभ हो गया। 10 साल से उसको मिर्गी का दौरा आ रहा है। मेरी बेटी परेशान हो गई, हम डॉक्टरों को दिखाए, डॉक्टरों ने कहा इसका शरीर ऐसा है कि इसको मिर्गी का दौरा आएगा। एक दिन में 4 से 5 बार मिर्गी का दौरा आना। एक दिन
बड़ी बेटी ने कहा माँ टीवी पर, मेरी बड़ी बेटी ने कहा माँ टीवी पर गुरुजी की कथा आती है, आप कथा सुनो और शिव जी का चढ़ा जल पिलाओ। गुरुजी, मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया, कथा देखती थी, सबके पत्र आप पढ़ते हो और सीहोर के रुद्राक्ष के जल की बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, यह वर्णन करते। गुरुजी, मैंने टीवी पर ही कथा सुनते हुए खूब रोई और बाबा से मन्नत किया, बाबा मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, मैं बेटी को लेकर प्रणाम करने कुबेरेश्वर धाम सीहोर आऊंगा। मैं रुद्राक्ष लेने फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गई, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से मुझे रुद्राक्ष नहीं मिला। बहू से मिन्नत करके बाद में खाली हाथ ही लौट पड़ा। उस दिन वहां से रोती हुई बाबा को बोल कर आई, बाबा मुझे रुद्राक्ष तो नहीं मिला, अब आगे मेरी बेटी को आप ही संभालें। मैं रोज मंदिर जाती और शिव जी को जल चढ़ाकर बेलपत्र अपनी बेटी को देना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी दूसरी बेटी सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई और वो रुद्राक्ष मुझे दिया। रुद्राक्ष को मैं रात को पानी में भिगो देती और सुबह शिव जी को चढ़ाकर वो जल मैंने अपनी बेटी को पिलाना प्रारंभ करा। जो 10 साल से मिर्गी का दौरा उसको आ रहा था, आज बाबा की कृपा से पूरा 1 साल हो गया, उसको मिर्गी का एक भी झटका नहीं आया। जो दिन में 3 से 4 बार मिर्गी का झटका आता था, 1 साल से मेरी बेटी को एक भी मिर्गी का झटका नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं उस लाइन को। देख रहे हो आप लोग टीवी पर, एलईडी पर क्या लाइन है? पहले तुम चालू करो। टीवी पर देखने वाले जितने एलईडी पर देख रहे हैं, आवाज यहां तक आना चाहिए। क्या बोल रहे हो? शुरू करो। लुटा दिया कर दिया माला माल काशी वाले। आपका विश्वास जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका भरोसा जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका बल जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आप शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को सवार देता है। शिव को चढ़ाओ जल, वो बदल देगा तुम्हारा कल, बदलेगा सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो पीछे वालों, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। एक उस पर आश्रित होकर चल, क्या देगा शिव? एक पत्र और दे। हरिओम साहू, स्वर्गीय पवन कुमार साहू, ग्राम बोडरा जिला धमतरी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं हरिओम साहू, स्वर्गीय पवन कुमार साहू, ग्राम बोडरा जिला धमतरी का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास में आ सकता। 1 लोटे जल का मैं क्या महत्व वर्णन करूं गुरुदेव? 1 लोटा जल नहीं, शंकर की अविरल भक्ति है। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली 2016 में। आप लोग पत्र को एलईडी पर, टीवी पर पढ़ सकते हैं कि पत्र लिखने वाले ने क्या पत्र लिखा। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई 2016 में पूर्ण कर लिया था। उसके बाद मैंने शासकीय नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, कई परीक्षा भी दिलाई, परंतु कुछ ना कुछ कारण मुझे शासकीय नौकरी प्राप्त नहीं हो रही थी। मेरी शासकीय नौकरी प्राप्त ना होने की उम्मीद से मैं टूट चुकी थी। कल कथा में कहा था, चाय पीने से जीवान जल जाती है, तो क्या हम चाय पीना छोड़ देते हैं? बोलो, जम के बोलो। नहीं। चाय पीने से जीवान जल जाती है तो क्या हम चाय पीना छोड़ देते हैं? नहीं, चाय फिर पीते हैं।
जीवान फिर जलती है, चाय फिर पीते हैं, जीवान फिर जलती है, पर चाय पीना नहीं छोड़ते। एक दो बार अगर हार भी जाओ, एक दो बार फेल भी हो गए, तो चिंता मत करना, फिर मेहनत करना। जैसे चाय पीना नहीं छोड़ा, आखिरी में मंजिल तक जाना मत छोड़ना, पहुंचे ही जाओ। उम्मीदें टूट चुकी थी। फिर मेरी बड़ी दीदी, जो कि पहले से आपके द्वारा कही गई कथाओं को श्रवण करती है, एक लोटा जल का महत्व बताया। मेरी बड़ी दीदी ने मुझे एक लोटा जल का महत्व बताया। फिर भी उनकी बातों पर अनुसरण करते हुए वर्ष 2022 से मैंने भी भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। इससे पहले मैं शंकर के मंदिर नहीं जाती थी। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। लगातार 2 वर्षों तक, 2024 तक मैंने भगवान शंकर को जल चढ़ाया। जैसा आप कहते हो कि हिम्मत मत हारना, एग्जाम देती रही और जल चढ़ाती रही। आस्था मेरे अंदर इतनी बढ़ गई कि मैं जल चढ़ाना नहीं छोड़ी। गुरुदेव, कुरुद शहर जिला धमतरी में आपके द्वारा कही गई कथा को आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव देता है। मैं कुरुद गई, जिला धमतरी की कथा को मैंने कुरुद शहर में बैठकर सुनी और बाबा से प्रार्थना करा। अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी। 2016 से 2024 आ गया, बाबा मेरी नौकरी लगा देना। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने पूर्व में एक एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट 8 वर्ष के बाद अब आया और बाबा की कृपा से मैं शासकीय नौकरी में लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। मैं शिव जी को धन्यवाद देने, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकता। 26 जुलाई 2024 को मैंने पदभार ग्रहण कर लिया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। हरिओम साहू, बोडरा जिला धमतरी। शिव तत्व इसी को का। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा क्यों सुनने जाए, इतना भीड़ होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, गाड़ियां निकलने में आधा घंटा लग जाता है। हम कहते हैं आप व्यासपीठ पर गुरुजी आए, उससे पहले कथा के पंडाल में पहुंचो। गुरुजी जाए उसके बाद कथा का पंडाल छोड़कर जाओ। आरती हो, जमीन को, भूमि को नमन करो, रज को प्रणाम करो। शिव महापुराण की कथा हमने पहले कथा में कहा था, स्टेशन देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड देखकर बस रुक जाती है, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है। शिव महापुराण की कथा होती देखकर मेरा महाकाल उतर जाता है। चूने से बना हुआ हेलीपैड, चूने से बना हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है। जहां शंकर की कथा होती है उस भूमि पर मेरा काल अधिपति महाकाल राजा मेरा शिव 5 दिन के लिए भूमि पर उतर जाता है। ये कथा परसों के दिन विराम हो जाएगा। कल तो कथा का वही समय रहेगा, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों के दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 11 बजे कथा विराम हो जाएगी, यहां से जाएंगे। 26 तारीख को कथा नंदगांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगा। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद कथा हापुड़ उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। हापुड़ उत्तर प्रदेश की कथा विराम होगी। उसके बाद कथा शायद 14 तारीख के लगभग में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। कथाओं का क्रम चालू है, ये मान कर जाइए। कथा के पंडाल में जब बैठो, कथा के पंडाल में जब जाओ, भले थोड़ा परिश्रम लगेगा, धूप लगेगी, परेशानी हो सकती है, पैदल चलना जा सकता है, गाड़ी से जा सकते हो, गाड़ी भी ट्रैफिक में रहेगी, पर ये विश्वास मानकर जाना कि मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, मेरा महाकाल मेरे घर में आकर विराजमान होगा और मेरा दुख जरूर काटेगा।
खड़े होकर नहीं, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर दिल से बाबा को निवेदन करिएगा। सब साथ में बोलना, आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र करा भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। ब्रह्मा जी जिस शिवलिंग को प्रकट किए हैं, शिवलिंग की वाणी से ब्रह्मा जी का सिर कट जाता है। स्वयं काल भैरव प्रकट होकर नख को तोड़कर ब्रह्मा जी के सिर को काट और सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता है। सती मैया माता प्रसूति के गर्भ से प्रकट हुई। बाबा देवाधिदेव महादेव के साथ में उनका मंगल विवाह हुआ। पिता के घर में भगवान देवाधिदेव महादेव के रोकने पर भी ना रुकी और चली गई। अपमान माना। महापुराण की कथा कहती है कि ऊंचा महल, बड़ा मंदिर, ऊंचा महल देखा, बड़ा घर देखा, बहुत बड़ा बंगला देखकर
किसी की हम अच्छा। छोटे से मकान में भी अगर दिल बड़ा है ना, छोटे से मकान में भी अगर मन बड़ा है तो उसमें भी आनंद है, उसमें भी आनंद। हम रिटर्न बढ़ाई थे, हम ये कांटा कुर्डी इस ग्राम में जहां रुके हैं चौधरी जी के घर पर, पूरा परिवार उस मकान को खाली कर कर दूसरे मकान में चला गया। और जैसी गांव के हिसाब से व्यवस्था कर सकते हैं उससे अच्छी व्यवस्था चौधरी परिवार ने करी। उनको बहुत बहुत साधुवाद, जो बन सकता जैसा कर सकता। मिलना तो हमारा किसी से होता नहीं, आप लोगों को मालूम है कि हम मिलते नहीं, मिलने के मामले में बिल्कुल पीछे। चौधरी परिवार से भी आप पूछ सकते हो, उनके घर में रुकना हुआ, पर चौधरी परिवार का कोई बच्चा हो, कोई पुरुष हो, कोई माँ हो, कोई जीजी हो, कोई बेटी हो, किसी से हमारी बात नहीं, मिलना नहीं। और तो और जो जजमान लोग कथा करा रहे हैं उसमें, चाहे वो जो पांचों जजमान हैं, इन लोगों को तो हम ये एक हैं लाखोटिया जी, ये तो हमको 2 बार मिल चुके हैं, पर ये दिनेश चंद्र प्रभा देवांगन जी हुए, कोमल तुलसी पटेल जी हुए, रोहित मरकाम जी हुए, सुरेश सिन्हा जी हुए, इनका तो हमने देखा भी। कहाँ हैं, कौन है, क्या है पता नहीं। हम तो बाबा के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, उसके आश्रित हो। यजमान बने हो, कथा में बैठे हो, और आप जितने इस पवित्र प्रांगण की पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, हम तो भोलेनाथ जी से केवल इतनी प्रार्थना करते हैं कि ये जितने भी हैं, अगर दिल से आपकी सेवा में लगे हैं ना बाबा, तो दिल से इनकी झोली भी खुशियों से भर। दिल से अगर लगे हैं, दिल से, हृदय से, भाव से, उसके आश्रित होकर चलते, उसके आश्रित। सती मैया को समझाया था भगवान शंकर ने, मत जा, सती नाम, सती मानी नहीं। चली गई अपने पिता के घर में, और पिता के घर में गई तो माँ तो सबका सम्मान था, पर माता सती का कोई सब। बहन भी आई, पर बहन सती माता से नहीं मिली, भाई भी सती माता से नहीं मिले, परिवार का कोई सदस्य सती माता से नहीं, कोई सदस्य। केवल एक मां प्रसूति अपनी बेटी सती से, केवल एक। पिता भी अच्छे से नहीं। मेरी जीजियों,
मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी शिखा, श्राद्ध पक्ष के अंदर एक बात जरूर कहेंगे। संसार की प्रत्येक मां भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी गोद में मेरा बच्चा खेले। दुनिया की ऐसी कोई मां नहीं है जो भगवान से प्रार्थना नहीं करती कि मेरी गोद में मेरा बच्चा ना खेले। संसार की प्रत्येक मां भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी गोद में मेरा बच्चा खेले। पितृपक्ष में, श्राद्ध में जितने बेटे हैं जिनको मां ने अपनी गोद में खिलाया है, वो बेटे भगवान से प्रार्थना करना कि जब मां बूढ़ी हो तो हमारे घर में रह ले। आज सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी अगर विडंबना है तो इस बात की विडंबना है कि जैसे जैसे वृद्ध अवस्था आती चली जाती है, घर के लोग बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ा। वृद्धाश्रम, हर माँ ये चाहती है कि बच्चा मेरी गोद में खेले, उसी तरह हर बेटे को चाहिए कि मेरी माँ मेरे घर में रह ले, मेरी माँ मेरे घर में रहे। अवस्था हो, बचपन निकल गया तुम्हारा, जवानी आ गई, विवाह हो गया, शादी हो गई, घर में धर्मपत्नी आ गई, कुटुंब बढ़ गया, कबीला बढ़ गया, पर प्रयास ये हो कि हमारे घर में हमारे माता पिता रहें, हमारे घर में हमारे बुजुर्ग रहें। और जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का आदर हो, माता पिता का सम्मान हो, माता पिता का सत्कार हो, वहाँ बरकत है। जहाँ माता पिता का आदर है वहाँ बरकत है, जहाँ माता पिता का आदर नहीं वहाँ बरकत का, वहाँ लक्ष्मी सत्कार कर। बेटी माता सती आई, माँ अकेली मिली है, अकेली माता अकेली, पिता भी नहीं मिले। बड़ा दुख था बेटी के मन में, बड़ा भाव प्रकट हो रहा, अंदर से दुखी थी माता सती, बहुत दुखी। जब माता सती बहुत दुखी थी, देखा कोई मिल भी नहीं रहा, कोई। कल कथा में एक बात कही थी, सबने सुनी थी, स्मरण किया था। भोजन नहीं पचेगा तो बीमार कर देगा, बोला था। बोलो तो जम के, ठीक है। धन नहीं पचेगा तो क्या बना देगा? अहंकारी बना देगा, सुना था। बात नहीं पचेगी तो चुगल चोट्टा बना देगी, कहा था। अरे बोलो तो। छत्तीसगढ़ वाले एकदम चुप कैसे हो गए, मेरे को समझ में नहीं आया। सुना था
हाँ तो आवाज तो आओ, तुम्हारी आवाज निकालो, क्या बात है। भोजन नहीं पचेगा तो बीमार कर देगा, धन नहीं पचेगा तो अहंकारी कर देगा, और बात नहीं पचेगी तो चुगल चोर बना देगी। बस यही बात है। दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अभिमान आ गया था, जब वैभव था, सत्ता थी, सब कुछ था, तो अभिमतता बढ़ गई, उसका अहंकार बढ़ गया, उसका अहम बढ़ गया। जब अभिमान बढ़ता है ना, अपने भी नहीं सुहाता, अपने भी, दूसरे की तो जाने दो, अपने भी ठीक नहीं लगते। कभी कभी तो पत्नी भी कह देती है अपने पति से, कभी कभी पत्नी पति से कह देती है, क्या बात है, इतनी अकड़ क्यों रहो, शांति से आराम से रहो, बच्चों से स्नेह करो, परिवार में प्रेम करो, आपस में स्नेह बस रहो, धन दौलत संपदा तो सब अपनी जगह पर, ये सब अपनी जगह। आप प्रेम वश रहिए, स्नेह वश रहिए, आनंद वश रहिए, ये तो सब चलता ही रहता है, ये सब चलेगा, पर आप स्नेह वश तो रहिए। दक्ष प्रजापति का अभिमान, दक्ष प्रजापति की अभिमतता सम्मुख में प्रकट हो गई, और दक्ष प्रजापति की जब अभिमतता प्रकट हुई, तब उस अभिमतता के तहत दक्ष प्रजापति के भीतर जब अभिमान, दक्ष प्रजापति के भीतर जब अहंकार प्रकट हुआ, सती मैया को बोल दिया, मैंने जब तुम्हारे यहाँ पत्र नहीं भेजा तो तू आई क्यों, क्यों आई। शिव महापुराण की कथा कहती है, परमात्मा के दरवाजे पर, पिता के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर बिन बुलाए भी चले जाओ, कथा सत्संग में बिन बुलाए भी चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, जाओ, पर यदि गुरु के घर में कोई कार्यक्रम है, पिता के घर में कोई कार्यक्रम है, मंदिर देवालय शिवालय के अंतर्गत कोई विशेष फंक्शन है, और मालूम पड़े भीड़ की अवस्था बहुत है, तो प्रयास करो कि भाई कोई आमंत्रित करे तो मैं पहुंच। घर में, पिता के घर में जाने की मना नहीं है, पिता के घर में खूब जाओ, पर कोई फंक्शन है, तुम्हारे ऊपर के स्पीकर नहीं चल रहे हैं क्या, ये ऊपर वाले, तुम्हारे पिता के घर में जरूर जाओ, पिता के पास जरूर पहुंचो, जाओ पिता के पास में। पर पिता के घर में अगर कोई कार्यक्रम है, पिता के घर में अगर कोई कार्य चल रहा है, तो फिर सोच कर जाना कि मुझे पत्र आया कि नहीं, फिर विचार कर जाना कि पत्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फिर पत्र पहुंचे तब पत्र तुम्हारे पास पहुंचे तो पहुंचे। गुरु घर में कार्यक्रम है, तुम्हारे पास में जब कोई कार्यक्रम ना रहे तब जरूर जाओ, पर गुरु के घर में अगर कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, तो बिना पत्र के फिर ना जाए, फिर ना जाए। सती मैया पहुंची यज्ञ की अग्नि में, सती माता जलकर बस यज्ञ किया। क्रोध आया भगवान शंकर को, और इतना क्रोध भगवान शिव जी को आया। भगवान शंकर को इतना क्रोध भगवान शिव को आया कि शंकर भगवान क्रोध में आकर उपद्रव कर दिया। केश थोड़ा, वीरभद्र को भेज दिया, जाकर पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर।
पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दी जाए। यज्ञशाला विध्वंस हो गई। दक्ष प्रजापति का सिर कटा, अग्नि में जाकर गिर गया, अग्नि में गिरा। हाहाकार मच गया, यजमान का सिर कट गया, यजमान का सिर कट गया। यज्ञ कौन कराए? अहंकार जब बहुत बढ़ जाता है, व्यक्ति को तीन चीजें बर्बाद कर देती है। एक लोभ, एक अहम और एक वासना। ये तीन चीजें व्यक्ति को बर्बादी की ओर लेकर चली जाती है। जब व्यक्ति के अंदर लोभ जागृत हो जाता है, जब उसके अंदर लोभ जागृत हो जाता है तो वो बर्बाद हो जाता है। तब वो बर्बादी का सिरा पकड़। थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा देवताओं ने आकर भगवान शंकर से विनती करी, भोले बाबा इस यज्ञ को पूर्ण कराइए। शंकर भगवान ने कहा, दक्ष प्रजापति का तो सिर कट के अग्नि में गिर गया। दक्ष प्रजापति का सिर जब अग्नि में चले गया तो यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? आप सब कुछ कर सकते, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते, आप कर सकते। भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर को पूर्ण परमेश्वर कहा गया। पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर का मतलब है जो दुनिया में कोई ना कर पाए, जो दुनिया में कोई ना कर सके, वो मेरा देव अधिदेव महादेव कर सकता है, जो कोई ना कर पाए। एक पत्र है, देखिए, देवकी रजक पति संतोष रजक, मैं ग्राम धमतरी, जिला धमतरी की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं, और अगर बच्चों को लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हूं। मैं ग्राम धमतरी, जिला धमतरी की निवासी हूं। हमारी विवाह के कई वर्ष निकल गए, संतान का सुख नहीं आया। तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किसी के कहने पर करा, पर उसके बाद भी मुझे संतान का सुख नहीं आया। फिर वापिस परिवार वाले बोले कि तूने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और तेरे को संतान नहीं हुई, अब तू क्या करेगा? मैंने शंकर भगवान पर अपना पूर्ण भरोसा रखा, शिव जी पर अपना विश्वास पूर्ण रखा, और बाबा की कृपा से मैंने फिर दूसरी बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, मैंने भगवान भोलेनाथ जी से कहा, बाबा मैं 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांध चुकी हूं और 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत कर चुकी हूं, अब तू जान, तेरा काम जान। और बाबा को बोलकर मैं आ गई, और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। और 4/6/2024 को मुझे क्या मालूम था कि 2 बार आंकड़े की जड़ बांधी और 2 बार पशुपति व्रत करा, तो बाबा ने भी मुझे जुड़वा 2 बच्चे दे दिए, एक लड़की और एक लड़का। गुरुदेव, दोनों के फोटो लगा रही हैं। फोटो आप लोग एलईडी पर और आस्था चैनल पर देख सकते हैं। बाबा ने मुझे 2 बच्चे दिए, एक लड़का एक लड़की। बेटी का नाम मैंने शिव जी के नाम के अनुसार लोकशिता रखा है, लोकशिता रजक, और लड़के का नाम मैंने लोभेश रजक रखा है। गुरुदेव, बाबा की कृपा, मुझे नहीं मालूम था कि बाबा सुनता है
आप कहते हो देवता देते हैं पल्ला झाड़ के और महादेव देता है छप्पर फाड़ के। ये शिव है, शंकर ओघड़ी है। विश्वास जागृत, भरोसा जागृत, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, टोर है तो छड़ी ना कटी जावांगी। भोले मैं शंभो में। सती मैया जलकर भस्म हो गई। भोलेनाथ जी ने यज्ञ पूर्ण करवाया। दक्ष प्रजापति का जो सिर कटा था उस पे बकरे का सिर जोड़ दिया, बकरे का सिर लगाया। दक्ष प्रजापति यज्ञ प्रारंभ किए। अब जैसे ही बकरे का सिर लगा, बाबा भोलेनाथ जी की स्तुति दक्ष प्रजापति करने लगे। अब बकरा अंग्रेजी बोलता है क्या? बोलो तो जमते नहीं। हिंदी, छत्तीसगढ़िया, बकरा ना हिंदी बोलेगा, ना अंग्रेजी बोलेगा, ना संस्कृत बोलेगा, ना फारसी बोलेगा, ना कोई भाषा बोलेगा। बकरा बकरी की अपनी भाषा है। अब दक्ष प्रजापति को जो बकरे का मुख लगा, वो भगवान शंकर की स्तुति कैसे करें? तो बकरा जो बोला, शंकर भगवान समझ गए कि मेरे भगवान, मेरे ससुर ने मेरी स्तुति कर ली, ये मेरा ससुर स्तुति कर ली। उस दिन से नियम बन गया। शंकर भगवान ने कह दिया, दक्ष प्रजापति तुमने बम बम बोलकर मेरी स्तुति करी है, मैं वर देता हूं, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ससुर आया है, मैं समझ जाऊंगा। अब एक जगह हम कथा कर रहे थे, उस कथा में हमने कह दिया कि पुरुष अगर जाके बोले कि बम बम, तो भगवान समझे ससुर आया। तो एक माता जी ने कहा अगर स्त्री बम बम बोले तो? हमने कहा सास, उसमें क्या दिक्कत? शिव तो शिव है, ओगड़ी तो ओगड़ी है। चले बाबा भोलेनाथ। सती मैया जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ गई। हिमालय राज के यहाँ जो सती माता जन्मी वो पार्वती माता के नाम से विख्यात हुई। बोल पार्वती माता की, माँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। अवस्था देव ऋषि नारद ने कहा, और देव ऋषि नारद के कहने पर धीरे 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 माता पार्वती शंकर भगवान की आराधना में लीन हो गई। समय आया, शंकर भगवान का विवाह माता पार्वती जी के साथ पक्का हो गया। शिव दूल्हा बने, पार्वती बोलो बोलो जम के दुल्हन। हमारे मध्य प्रदेश में दूल्हे को बना कहते हैं और दुल्हन को बन्नी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में यहां पर भी बोलते होंगे ना बन्ना बन्नी। अरे बोलो तो जम के बोलते हैं। शादी में रात को मेरी जीजियां ढोलक पीट पीट के गाती हैं, बन्ना जी बन्ना जी बन्ना जी बन्नी जी बन्नी जी बन्ना जी, दिल्ली जाना जी, वहां से लहंगा लाना जी। ऐसा गा रहे। दूल्हे को बना, दुल्हन को बनी। क्यों कहते हैं बना जी बना जी बना जी? लड़के क्या कहते हैं? बना जी। और लड़की क्या कहते हैं? बनी जी। दोनों को चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं बना जी बनी जी, दोनों को कहते हैं। दूल्हे को इसलिए कहते हैं कि जैसी भी मिले बना कर चलना जी, इसलिए बना जी। और दुल्हन को कहते हैं बनी जी बनी जी। कितनी भी लड़ाई हो वहीं बनी रहना, झगड़ के मायके मत आना, तो बनी। दूल्हा को कहते बना और दुल्हन को कहते बनी, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। बने तो समझो बना और बना। देवादिदेव महादेव की बारात जाती है, सुंदर मंगल विवाह होता है।
पार्वती जी को लेकर भगवान शंकर कैलाश पर आते हैं। समय बीतता है, भगवान शंकर तो कैलाश पर आ गए, मां पार्वती ने अपने तन पर उपटन धारण करा। पार्वती जी ने तन पर उपटन लगाया और उपटन लगाकर माता पार्वती चल स्नान के लिए जा रही थी। शरीर के उपटन को निकालकर एक पुतला बना दिया, एक और शरीर के उपटन को निकालकर जब एक पुतला बनाया, सखी ने कहा कि पार्वती क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? पार्वती जी ने हाथ में जल लेकर उस पुतले में प्राण दे दिया। जैसे ही पुतले में प्राण आए, पुतले को बिठा दिया दरवाजे पर। मां स्नान करने चली गई, किसी को अंदर आने मत देना, बाबा देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ उसी समय पर उनका आगमन रोक दिया। शिव जी शंकर भगवान ने त्रिशूल से बालक का सर काट दिया, सर कट कर गया मां की गोद में। क्रोध आया, अगर ये बालक जीवित नहीं हुआ तो पूरे ब्रह्मांड को तोड़ दूंगा, पूरे ब्रह्मांड को। शंकर भगवान ने रुद्र गणों को भेजा, जाओ कि चकित भय सुन के कैलाशी, करूं जीवित में अविनाशी। गणों से यों बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। तुरंत बन जाए शीश गज पाए, दिया जुड़वाए और खुशी की माने सुत धन की। गजानंद असुर निकंद। एक हथनी अपने बच्चे से पीट कर सो रही थी, उसका शीश बालक के धड़ पर जोड़ दिया। सारा वर आशीर्वाद देवताओं ने दे दिया और तभी भगवान शंकर ने उन्हें गणों का अध्यक्ष बना दिया, जिनका नाम भगवान श्री गणेश। बोल गणेश जी महाराज की। भगवान श्री गणेश जी महाराज आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शंकर, भगवान माँ गौरा पार्वती के साथ श्री गणेश जी महाराज का भगवान श्री गणेश जी महाराज पधारे बड़े प्रेम से। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कांटाकुर्डी छत्तीसगढ़ के इस वनवासी क्षेत्र में चल रही है। लाखों की संख्या में आप पहुंचे हो, पंडालों में जगह नहीं है। आपका स्नेह इस वनवासी क्षेत्र के लिए जो हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जो लोग भी इस वनवासी क्षेत्र के लिए जो सहयोग आनंद दे रहे हैं भोजन भंडारे में, आपकी सहयोग राशि जो ऑनलाइन पहुंच रही है टीवी चैनल के माध्यम से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में आप लोगों का ये सहयोग साधु था। बड़े आनंद के साथ ये कथा परसों के दिन 24 तारीख को विराम हो जाएगी। 26 तारीख से 2 अक्टूबर तक नांदगांव नासिक में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी।
वो कथा पूर्ण होगी 2 तारीख को। उसके बाद में फिर हापुड़ की कथा रहेगी उत्तर प्रदेश की, फिर फिरोजाबाद की कथा रहेगी उत्तर प्रदेश की अक्टूबर महीने में। और आप और हम इसी तरह कथा का लाभ लेते रहेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहेंगे। हर हर महादेव।